अब चलते हैं, हमारा स्टार्ट होता है। जैसे हमने कहा कि 5 रूल्स आज हमें उस दिन हमने डिस्कस किया था लास्ट वेबिनार में, और आज हमें फर्स्ट रूल्स हमें डिस्कस करना है इन डिटेल। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, गोल मस्ट बी रियलिस्टिक। अब मैं चाहूंगा आप लोगों से चैट में रिप्लाई कि गोल मस्ट बी रियलिस्टिक, इससे आप क्या समझते हैं? प्लीज रिप्लाई इन अ चैट, प्लीज टाइप इन अ चैट वेरी सून। Waiting for your reply. Please reply. What you understanding? A goal must be realistic. From this sentence or statement, what do you think? Great. Vishal is writing, goal must be measurable and attainable. Very good. अब हम डिस्कस करेंगे कि गोल रियलिस्टिक कैसे होता है। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, गोल रियलिस्टिक इफ वी डिफाइन, देन हाउ वी कैन डिफाइन एज विशाल रिटन, दस गोल मस्ट बी मेजरेबल एंड अटेनेबल। तो बिल्कुल सही बात है, ये हर जगह लिखा हुआ है कि गोल मेजरेबल होना चाहिए और अटेनेबल होना चाहिए। राजीव इज राइटिंग, एज पर मी गोल मस्ट बी इन सेम अचीवेबल। राइट, वेरी राइट, वेरी ट्रू। Now, just let's just move and let me clarify what is this. This is very true कि गोल मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए। बट क्या हमने अपने बिजनेस में, जैसे मैंने कहा कि आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, तो क्या हम अपने बिजनेस में रियली कोई गोल डिफाइन किया हुआ है और क्या हम उसको मेजर करते हैं? ये क्या आप कितने लोग हम लोगों में से हैं जो बिजनेस में गोल डिफाइन किया हुआ है और उनको रेगुलरली मेजर भी करते हैं, फाइंड आउट भी करते हैं क्या क्या गैप है और क्या प्रॉब्लम है, और उनको करेक्टिव एक्शन भी अप्लाई करते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? हम लोग जानते हैं, बट कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? जो प्लीज राइट, इफ यू डू लाइक दैट, प्लीज टाइप यस। Vishal is writing very, very true answer, yes and no. Sometimes we do, sometimes we don't do, right? So, Sadhna is writing yes. Okay, great. So, just let me clear this thing. हम लोग जनरली, जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है विद फ्यू स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस, हम लोग एक्चुअली एक, या तो हम पहला नंबर, हमारा पहले कंडीशन तो मैंने देखा, हम गोल डिफाइन करते ही नहीं है, सिर्फ अपने मन मन में गोल डिफाइन कर लेते हैं, और उसके बाद नहीं डिफाइन करते बहुत ज्यादा। बट बट द सेम टाइम हम उसको यदि डिफाइन कर भी लेते हैं तो हम उसको फिर मेजर नहीं करते हैं, क्योंकि वो मेजरेबल नहीं होता है। हम मेजरेबल, हमने एक डेफिनेशन पढ़ रखा है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि गोल मेजरेबल होना चाहिए, तो हमने कहीं से पढ़ रखा कि डिजिट में होना चाहिए, राइट? हम लोगों को पढ़ाया गया कि डिजिट में होना चाहिए गोल, तो हमने डिजिट में रख लिया, लेकिन हम लोग मेजर नहीं करते उसके बाद भी, और उसको प्रैक्टिकली अपने बिजनेस लाइफ में कभी यूज नहीं करते हैं। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको, यदि आप सीखना चाहोगे कि कैसे मेजरेबल कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप लोग अपने पेन और पेपर लीजिए। यदि आपके पास रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप 1 सेकेंड लगेगा, आपको पता होगा कहाँ आपकी कॉपी, कहाँ पेन रखी हुई है, तो आप प्लीज पेन और पेपर लेके बैठिए, right? And if you have a pen and paper, please type ready so that I can go ahead. Great. अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि ये एक हम बिगनिंग में हैं इस फाइनेंशियल ईयर के 2020 एंड 21। तो हम लोग अभी से एक्सरसाइज कर लेंगे तो शायद हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, और हम जो कोरोना इफेक्ट है हमारे बिजनेस में, तो शायद वो हम उसको कुछ बहुत कम कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक आप डिजिट लीजिए, कि एक नंबर में, कि एक फाइनेंशियल टारगेट पहले सेट करते हैं कि आप अपने बिजनेस में कितना टारगेट अचीव करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मैंने अज्यूम करा है 2 करोड़ फॉर टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो आप सबसे पहले ये लिखिए अपने पेपर में कि कितना आपको अचीव करना है। तो जैसे मैंने लिख लिया 2 करोड़ रेवेन्यू मुझे चाहिए एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब क्या है, अब मैं दूसरा नंबर में फाइंड आउट करूंगा कि मेरे बिजनेस का टिकट साइज कितना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग ये भी कहोगे कि किसी कोई कहेगा मेरा कोई टिकट साइज 25,000 का, कोई 2 करोड़ का होता है, तो आप उसको ऑन एन एवरेज डिफाइन कर लीजिए कि मेरा एवरेज टिकट साइज कितना है। जब आपका गोल सेट हो जाता है, एक गोल एक डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा फाइनेंशियल टारगेट इतना है और मेरा टिकट साइज इतना है, तो आप उसको जो आपका गोल है, जो आपने सेट किया है फाइनेंशियल गोल, उसको डिवाइड मींस दैट वुड बी डिवाइडेड बाय द टिकट साइज। जैसे मैंने करा है 2 करोड़ डिवाइड बाय 50,000। अब आपके आ जाएंगे कि आपको कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स चाहिए ईयरली, करेक्ट। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपको कितने क्लाइंट्स ईयरली चाहिए ऑन एन एवरेज, करेक्ट। तो जैसे मेरे केस में मुझे 400 क्लाइंट्स चाहिए, ठीक है। अब ये हमें देखना है कि अब 400 क्लाइंट्स आएंगे कैसे, तो हमें कितनी लीड चाहिए, उसके लिए क्या बैकएंड में सिस्टम चाहिए, कितना उसके लिए बजट चाहिए, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। ये सब हम फाइनल, क्योंकि हमारा सिर्फ इतना डिसाइड करने से कुछ काम नहीं चलेगा। हमारे पास बजट कितना है, हमारे पास सिस्टम कितना है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, उन सब चीज पर डिपेंड करता है। तो हम अगली स्लाइड में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें पता चल गया कितने क्लाइंट्स हमें चाहिए। अब देखिए क्या है, इसको डिवाइड बाई 12 कर लीजिए। we we set a long term goal and we divide in a parts always, and just I'm just telling you how you can measure उसको, उस गोल को आप मेजरेबल कैसा बनाते हो। वी आर जस्ट मेकिंग मेजरेबल, उसको आप मंथली डिवाइड कर लीजिए। तो क्या हो गया, आप क्वार्टरली भी इवन डिवाइड कर सकते हैं, बट हम लोग मंथली यहाँ डिवाइड कर रहे हैं कि टाइम कम है। तो आप उसको डिवाइड बाई 12 कर लीजिए। मेरे केस में 400 डिवाइड बाई 12 और करीब 33-34 क्लाइंट्स मेरे आते हैं पर मंथ। और उसके लिए मैं मान के चलता हूँ कि मेरा ये बिजनेस बिजनेस वेरी करता है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। या जब आप किसी कोच के या किसी कंसल्टेंट के साथ काम करते हैं तो वो आपकी हेल्प कर सकता है कि आपका कन्वर्जन रेट कितना है आपके बिजनेस में। मैं अपने केस में अज्यूम करके चलता हूँ 10%। तो यदि मेरा 10% है तो मंथली मुझे, यदि 33 मुझे क्लाइंट चाहिए तो मुझे 330 लीड चाहिए, और यदि मुझे 34 क्लाइंट चाहिए तो मुझे 340 लीड चाहिए। परफेक्ट, राइट। तो हम लोग साथ साथ चल रहे हैं ना, आई होप हम लोग साथ साथ चल रहे हैं और आप लोग कैलकुलेशन करते जा रहे हो। तो अब यहाँ पे हमें मेरे केस में 340 लीड्स आ गई, करेक्ट, और पर मंथ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे हम क्या करेंगे, अब हम वीकली निकाल लेंगे। इसको निकालिए वीकली टारगेट, जो जो मंथली आपका टारगेट है उसको डिवाइड बाई 4 से करिए, क्योंकि मैं अज्यूम करके चलता हूं। अब हमने क्या किया कि मंथली हमने, जैसे मेरे केस में 330 या 340 लीड्स आया पर मंथ। तो उस दूसरा वीकली की हम बात करते हैं, तो वीकली हमारा 330 डिवाइड बाई 4 हो गया। मैं मान के चलता हूँ 4 वीक्स। तो मुझे एक महीने में 75 लीड्स चाहिए यदि मुझे अपना 2 करोड़ टारगेट पूरा करना है ईयरली में, राइट। अब देखो कैसे मिजरेबल हम बना रहे हैं। अब मुझे इसको डिवाइड कर दिया डेली में, तो मैं मान के चलता हूं मेरा 5 डेज वर्किंग है इन अ वीक ऑफिस। तो मैं क्या करूंगा, 75 डिवाइड बाई 5, तो मेरी 15 लीड्स पर डे आने चाहिए, राइट। अब क्या है ना, मैं अज्यूम करके, जैसे मैंने बताया, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरा 10% कन्वर्जन है उस केस में। यदि आपका 20% कन्वर्जन है तो इसी केस में आपको 7 लीड की जरूरत पड़ेगी, 7.5 या 8 की। यदि आपका 5% कन्वर्जन रेट है तो आपको 30 लीड्स पर डे की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। And the conversion rate that depends on many factors, business to business. So we can discuss separately. So okay, I'm ready to help you all. इसमें क्या है, अब हमें समझ में आ गया कि हमें डेली कितनी लीड्स जनरेट करनी है, और कन्वर्जन भी साथ ही साथ उनका 10% होना चाहिए। यानी कि हमने सिर्फ कन्वर्जन कर लिया, अब कन्वर्जन भी साथ ही साथ 10% होना चाहिए। अब देखिए, इसके लिए जब आप कन्वर्जन कैलकुलेट करते हैं या कितनी लीड्स आई हैं, तो डेफिनेटली इसके लिए आपको एक सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना सिस्टम के इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि वो जानते हुए भी वो नहीं कर पाते इफ दे डोंट हैव पर्टिकुलर एंड प्रॉपर टूल्स एंड टेक्निक्स, करेक्ट।
तो यहाँ पे हम लोग का अभी देखो ये मिजरेबल हो गया। यदि आपका टारगेट यदि 15 लीड्स या वीक में 75 लीड्स या मंथ में 330 या 40 लीड्स नहीं आती हैं और पैरेलली 10% कन्वर्जन नहीं होता है, तो आप कभी अपना गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। तो देखो एक मेजरेबल, एक तो ये हो गया कि वहां पे ये सबको ही जानता है कि डिजिट्स में होना चाहिए, पर्टिकुलर डिजिट्स होना चाहिए मेजर करने के लिए। ओके, एंड पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर एक डेस्टिनी होने चाहिए जहाँ पे हमें ये करना है कि उनको मेजर कर सकते हैं, जिसको हम डिवाइड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखिए उसको मेजरेबल हमने बनाया कि डेली की कितना चाहिए, वीकली चाहिए कितना, मंथली। यदि आपको इतना नहीं मिलता है और पहले ही 10% कन्वर्जन नहीं होता है, तो आपको डे 1 से चिंता हो जानी चाहिए। बीइंग अ ऑनर, बीइंग अ डिसीजन मेकर, बीइंग अ गुड अचीवर एंड लीडर। तो ये चीज इस तरह से हम आपके 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 गोल को आप खुद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यही गोल, अब देखिए ये हो गया नंबर 1 मेजरेबल होना चाहिए, दूसरा अटेनेबल होना चाहिए। मेजर कैसे कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। अब देखिए दूसरा टर्म आता है जो आप लोग हमेशा सुनते हो कि रियलिस्टिक होना चाहिए। करेक्ट। अब रियलिस्टिक कैसे हो, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। ये कैसे रियल कैसे होना चाहिए। अब देखिए रियल बनाने के लिए ये तो हमने कैलकुलेशन कर ली है, तो पेपर में कैलकुलेशन होगी, उसके बाद हम लोग मेजर भी करेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट ये कैसे संभव है, करेक्ट। रियलिस्टिक मीन्स वो पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं उस चीज की। अब क्या है कि हम कैसे उसको पॉसिबल बनाएंगे, कैसे रियल बनाएंगे उसको गोल को, कि हम उसके लिए वो अपना वर्क फ्लो डिफाइन करेंगे। करेक्ट, अपना वर्क फ्लो डिफाइन करेंगे। और वर्क फ्लो कैसे डिफाइन करेंगे, इस गोल को अचीव करने के लिए हमें जो वीकली 75 लीड्स चाहिए, मंथली जो 330 340 लीड चाहिए, वो कैसे हम डिफाइन करेंगे। करेक्ट। तो उसको हमें डिफाइन करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं, एक वर्क फ्लो कैसे डिफाइन करना होता है उसको मैं ले चलता हूं आपको। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मैंने सिस्टम और डिजाइन करा है, मार्केटिंग सेल्स एंड मार्केटिंग। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे हमने वीक में 75 लीड्स मैंने अपने बिजनेस के लिए फॉर एग्जांपल के लिए जो मैंने लिया था 2 करोड़ सेल और 50,000 रुपए मेरा जो था टिकट साइज। अब क्या है, उसके लिए मुझे वीकली 75 लीड की जरूरत थी। करेक्ट। अब मुझे 75 लीड वीकली कैसे मिलेगी, अब यहाँ पे देखो आते हैं वीक में 75 लीड कैसे मिलेगी। अब उसके लिए हमें बजट देखना पड़ेगा। करेक्ट। और बजट के लिए वो भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है और कौन सा सिस्टम मेरे बिजनेस के लिए सुटेबल है। तो मैं क्या करूंगा, जनरली हम लोग इस चीज के एक्सरसाइज कभी नहीं करते, बट यही रीजन है, जो करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ पाते। हमारा बिजनेस कभी भी स्केलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि स्पेस ही नहीं हम छोड़ते हैं। हम ही एक हमारा ही माइंड काम करता है बिजनेस में, स्केलेबिलिटी में हो या कहीं पर भी हो, और हम ही डे टू डे ऑपरेशन में एंगेज रहते हैं। तो आप मान लो हमने आप फ्री बनाना है तो कैसे करना है, मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट का हम यहाँ एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। यहाँ पे देखिए हमने पहले यहाँ पे लिस्ट कर दिया है कि हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं। नंबर 1, तो नंबर 1 जैसे मैंने लिखा ऊपर, ऑनलाइन और डिजिटल सेल्स चैनल, वो एक तरीका हो सकता है मेरा। दूसरा हो सकता है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग चैनल। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऊपर सेल्स लिखा है, नीचे मार्केटिंग लिखा है। सेल्स एंड मार्केटिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टार्टअप ओनर्स और इवन दो सेल्स के पर्सन दोनों को मिक्स करते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग इंटायरली डिफरेंट होता है। सेल्स आपका ट्रांजैक्शनल बिजनेस देता है, यानी कि आपके बैंक में इमीडिएट ट्रांजैक्शन देता है, बट मार्केटिंग आपका इमीडिएट ट्रांजैक्शन नहीं देता है। इट बिल्ड्स रिलेशनशिप फर्स्ट, it takes time, and if you practice over a long period of time, then only it produces result. but जब इसके results आते हैं तो बहुत ही great होते हैं, बहुत ही अप्रिशिएबल होते हैं, बट इसमें टाइम लगता है थोड़ा, और इसमें स्ट्रेटजी के साथ यदि चला जाए तो काफी बेनिफिशियल भी होता है। अब हम तीसरा देखें, ऑफलाइन मार्केटिंग चैनल। ठीक है, एक ही हो सकता है। चौथा हो सकता है हमारा कोल्ड कॉलिंग हो सकता है। और उसके बाद हमारे पास ये हमारे तो लीड जनरेशन हो सकते हैं, और अगला हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करें तो फॉलोअप्स के लिए हमारे पास अलग से टीम होनी चाहिए।
करेक्ट। इतना हमारे पास होना चाहिए बिजनेस में, यदि हमें 24 इतना 75 लीड्स पर वीक हमें जनरेट करना है तो। अब क्या है देखिए, इसके लिए जैसे लेफ्ट साइड में हमने लिखा है हाउ मेनी लीड्स पर डे और पर वीक। यहाँ पे आप लिखेंगे यदि आप पहला मार्केटिंग ऑनलाइन डिजिटल सेल्स चैनल है कि ये आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग या आपके बजट के अकॉर्डिंग कितना लीड जनरेट कर सकता है। करेक्ट। अब हमें इसमें बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा कि हमें क्या मल्टीपल चैनल प्रैक्टिस करने हैं या कोई एक चैनल प्रैक्टिस करना है। तो बट मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सजेस्ट करूंगा या रिकमेंड करूंगा कि आप एक चैनल पे कभी भी डिपेंडेंट ना रहिए, कम से कम 2 या 3 चैनल जरूर यूज करिए लीड जनरेशन के। तो इन दिस केस हमने 4 चैनल एक ब्रॉडली हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अभी मैं ये देखूंगा ऑनलाइन डिजिटल सेल्स के लिए कितने मुझे लीड्स ये मुझे दे सकता है पर वीक। और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग चैनल में देखूंगा कि पर वीक कितने लीड्स दे सकता है। उससे सिमिलरली मैं ऑफलाइन मार्केटिंग चैनल में देखूंगा कितना लीड हमें दे सकता है। इस तरह से कोल्ड कॉलिंग में देखूंगा, कोल्ड कॉलिंग के लिए भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसके लिए हमें क्या जरूरत हो सकती है। अब देखिए इसमें क्या है कि ब्रॉडली मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे इसके आगे कमेंट्स में कि ऑनलाइन डिजिटल सेल्स चैनल में मुझे बजट डिफाइन करना पड़ेगा। बजट कितना है मेरे पास और उसमें कितना इन्वेस्ट करना है। रिसोर्सेज क्या है, वो चाहे हम आउटसोर्स कर रहे हो या इन हाउस इसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनमें रिसोर्सेज कौन कौन है, उनमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। यदि इफ आउटसोर्स देन आउटसोर्स एजेंसी एक कैपेबल और एजेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। और इन हाउस करना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हमारे पास है, उसके लिए क्या हमारे पास है, जो टीम हम रिक्रूट करेंगे हाउ टू रिक्रूट अ टीम। देन लेवल ऑफ टैलेंट नीड्स, किस तरह का लेवल का किस लेवल का टैलेंट हमारे रिक्वायर्ड है। फिर उनकी अकाउंटेबिलिटीज क्या रहेंगी। फिर अगला क्या है, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि मेरा प्रैक्टिस है बहुत सारे, मैंने बिजनेस ओनर्स को कम से कम नहीं तो मैंने 50 लोगों से पूछा होगा ये चीज कि आप यदि किसी से डिजिटल मार्केटिंग की लीड्स यदि आप ऑनलाइन सेल चैनल आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग यूज करके फॉर एग्जांपल आप लीड जनरेट करा रहे हैं तो आप कैसे मेजर करते हो कि वो सही लीड दे रहा है नहीं दे रहा है, क्या कन्वर्जन रेशियो है, क्या मेरा आरओआई है। उनका जवाब होता है उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है, वो कभी भी वर्कआउट भी नहीं करते इस पे क्या है क्या नहीं। लीड्स आ रही है, वो कॉल्स आ रही है, इट मीन दैट सब कुछ सही चल रहा है। किस लेवल की कॉल्स आ रही हैं, आपके एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस को वो अप्रोच कर रहा हो जो डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन है या नहीं है, ये हम कभी मेजर नहीं करते। जबकि बहुत बहुत ज्यादा एक्चुअली डेंजरस सिचुएशन हो जाती है किसी बिजनेस के लिए। तो हमारे पास मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम जरूर होना चाहिए उस चीज का। इसी तरह से हमें ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या चाहिए, ऑफलाइन मार्केटिंग चैनल के लिए क्या चाहिए, ऑफलाइन मार्केटिंग चैनल के हम किस ब्रांड के साथ एडवर्टाइजमेंट करें, वो यदि कौन कौन से हैं चीजें हैं जो हम इनको यूज कर सकते हैं, हमारा बजट क्या चाहिए, किस टाइम पे करना है, किस एरिया में करना है। क्योंकि जो ऑफलाइन मार्केटिंग चैनल है वो एक नेशनल नहीं होता, किसी एरिया वाइज भी सेगमेंट कर सकते हैं। तो ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे। मेन चीज ये है कि हम कभी लिखते नहीं है, हो सकता है कि हम सबके दिमाग में हो और आप लोग एग्री भी कर रहे हो कि हाँ ये जरूरी है, बट मेरा 99% जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बिजनेस ओनर्स नहीं करते हैं। तो इसको आज से प्रैक्टिस कीजिए। करेक्ट। अब क्या है कि यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा सर, ना कोई फायदा होगा और स्केलेबिलिटी आपके सिस्टम की बहुत पुअर रहेगी। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अब इतना ही नहीं लिखेंगे, और भी जितना डिटेलिंग अपने बिजनेस की करेंगे और लिखेंगे, ये वर्क फ्लो बनाएंगे जितना ही स्ट्रांग होगा। चाहे वो जॉब वाला पर्सन हो, बिजनेस वाला हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि मैं जाता हूं आगे। अब डिजिटल ऑनलाइन मार्केटिंग जो चैनल्स हैं वो तो हमने, अब कौन कौन से पॉसिबल चैनल हो सकते हैं वो मैं करता हूं। तो ये मैंने ये देखिए क्लिक किया। अब देखिए मेरे पास ये आया, यहाँ पे रिलेशनशिप रेफरल हो सकते हैं मेरे, और यहाँ पे एसईओ हो सकता है, और यहाँ पे एसएमओ हो सकता है, और यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग हो सकता है, और यहाँ पे बिजनेस न्यूज चैनल हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम अगला करेंगे, यहाँ पे गूगल एड्स हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा आई थिंक मेरे से मिस्टेक हुई है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ये आपके मार्केटिंग चैनल है, या ग्रेट, या कनेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए ऊपर चलते हैं मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये
ये काफी टाइम लगता है इनमें, लेकिन बहुत अप्रिशिएबल रिजल्ट देते हैं। तो जैसे रिलेशनशिप रेफरल हो सकते हैं, एसईओ हो सकता है, एसएमओ हो सकता है, या आपको आर्टिकल राइटिंग हो सकता है, और बिजनेस न्यूज़लेटर हो सकते हैं जो आपके अपने टारगेट ऑडियंस को रेगुलर भेजते हैं, और वो आपके आर्टिकल्स को या बिजनेस न्यूज़लेटर को पढ़ते हैं और उनको फायदा होता है, तो डेफिनेटली दे विल कम बैक टू यू एंड योर ब्रांड विल make will do wonder in that case। इसे ब्रांडिंग होती है, ब्रांड भी डेवलपमेंट होता है, और ब्रांड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और आपकी आइडेंटिटी बनती है, और आपकी ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड होता है मार्केटिंग चैनल यूज करने से। तो आप मार्केटिंग चैनल को एक लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजीज के लिए यूज कर सकते हैं, और इसके और भी ज्यादा डिटेलिंग इसकी कर सकते हैं आगे। और हम लोग जब जिस बिजनेस को मैं ऑटोमेट करता हूँ, या मेरी ऑटोमेशन की जो कंसल्टेंसी बिजनेसेस लेती हैं, उनके साथ में पूरा डिटेलिंग में करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी इतना नहीं शो कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम कम है हमारे पास, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है तो समझ में नहीं आता। इसके बाद क्या है कि हम जैसे ये सेल्स टेक्निक्स हैं, क्या क्या हम यूज करते हैं, गूगल एड्स यूज करते हैं, फेसबुक एड्स यूज करते हैं, बल्क एसएमएस यूज करते हैं, ट्रांजैक्शनल रेफरल यूज कर सकते हैं, बल्क ईमेल यूज करते हैं, और भी बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं जो, और यहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। जैसे अब इसी तरह से मैंने ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए लिखा है यहाँ पे, मैं क्या यूज कर सकता हूँ अपने बिजनेस के लिए, न्यूज़पेपर यूज कर सकता हूँ, मैगजीन यूज कर सकता हूँ, सेमिनार में जा सकता हूँ, मीटअप्स में जा सकता हूँ, राइट। ये ऑफलाइन एक्टिविटीज हो गई। अब कोल्ड कॉलिंग के लिए क्या है कि इसमें टीम आपको रिक्रूट करनी पड़ेगी, और आपको इन चीजों का जो मैंने लिखा है, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हाउ मेनी लीड्स पर डे टू जनरेट, कितनी हमें टीम हायर करनी है, किस कैपेबिलिटी की करनी है, उसके लिए हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि पर डे मुझे या पर वीक मुझे कितनी लीड चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ टीम मेंबर्स कितने चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर मेंबर कितना होगा, टोटल बजट कितना रिक्वायर होगा इसके लिए, और बजट मेरे पास अवेलेबल कितना है। ये सारी चीज आप डिटेलिंग अपने बिजनेस की करेंगे, और इसी तरीके से फॉलोअप्स में भी करेंगे कि मुझे कितना लीड पर डे जनरेट करना है, उस हिसाब से आपके पास फॉलोअप्स की टीम होनी चाहिए, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स कितने होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर मेंबर, टोटल बजट रिक्वायर्ड, सेम थिंग इसके लिए भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप अपनी डिटेलिंग करेंगे, बिजनेस की लिखेंगे। यदि नहीं लिखेंगे, आपने अपने बिजनेस को ट्रैकेबल जिंदगी में बना नहीं पाएंगे, कोई नहीं बना पाया, ना आप बना पाएंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ही नहीं, राइट। यदि आप इस तरह की डिटेलिंग नहीं करेंगे बिजनेस के लिए, अपना वर्क फ्लो डिफाइन नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने कोशिश करा मार्केटिंग एंड चैनल्स की डिटेलिंग करने की, और भी हम इसकी डीप डिटेलिंग कर सकते हैं, एक एक चीज निकाल सकते हैं हम, बहुत कितने टीम मेंबर हैं, उन टीम किस किस कैपेबिलिटी के टीम मेंबर चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या हो सकती है, या हम और ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं, लिख सकते हैं, उसी तरह का हम बंदा हायर करेंगे। और मेरा यकीन मानिए, मैंने बिजनेसेस को सक्सेस होते हुए देखा है, बिकॉज मैं पिछले करीब 4.5-5 साल से हूँ इस फील्ड में। तो बिजनेसेस जो ऐसा प्रैक्टिस करती हैं, वो कभी लॉस में नहीं जाती हैं, और उनसे कभी ऐसी गलती नहीं होती है जो गेस्टिमेशन से होती है, अजप्शन से होती है। यदि उनके पास गलती होती है, वो हमेशा ट्रैकेबल सिस्टम होता है उनका, और वो टाइमली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और करेक्टिव एक्शन लेके उसको गैप को फिल करते हैं। तो यदि इस तरह डिटेलिंग होती है, यदि हमारे पास जैसे अभी कोविड-19 वाली क्राइसिस है, इस तरह के चैलेंजेस यदि हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक बहुत सारे चैलेंजेस हमारे पास, कभी आपने देखा होगा इसके पहले 2008 में, 2009 में, या जनरली हमारे पास इकोनॉमिक डाउनफॉल आता रहता है। तो इस तरह कोई भी, या सोशल जैसे अभी चल रहा है, तो इस तरह के बिजनेसेस के लिए आपका सिस्टम रेडी रहेगा। आप इमीडिएटली अपने प्लान को, क्योंकि आपका प्लान सारा बना हुआ है, थोड़ा सा ट्वीक करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इस तरह से डिटेलिंग आपको करना है। तो ये हुआ जो हम लोग थे वर्क फ्लो में, यहाँ पर कैसे हम लोग अपना वर्क फ्लो, सॉरी यहाँ पे हम लोग थे, या करेक्ट, कैसे हम लोग अपना वर्क फ्लो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये टेक्निक्स टू एक्वायर 75 लीड्स, तो हमें इसके लिए वर्क फ्लो डिफाइन किया, हमने थोड़ा स्टडी किया कि कैसे हम वर्क फ्लो को वायरिंग और डिटेलिंग कर सकते हैं, अपने टीम की और अपनी माइंड मैपिंग कर सकते हैं प्रोसेस के साथ। तो ये बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको बजट भी पता चलेगा, कितना मुझे बजट चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट है मेरे पास, है या नहीं है। जनरली जो मैंने देखा है, डिटेलिंग ना होने की वजह से लोग एस्टिमेशन एजम्पशंस चलते हैं। वो लोग कोई भी यदि उनके दिमाग में आता भी है ना कि ऐसा हो सकता है, उसे देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा।
तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक होता है। एक्चुअली वो भगवान भरोसे चल रहा होता है, वो फिर आगे सक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या यदि कोई प्रॉब्लम आ गई तो 100% फेल होने के चांसेस है ही हैं। तो अजम्पशंस पे बिजनेस नहीं चलते हैं, और यदि कुछ दिन सरवाइव भी कर गए तो स्केल नहीं होते हो कभी भी बिजनेस। अब क्या देखिए, ये हमें वर्क फ्लो या किस तरह से क्यों रिक्वायरमेंट है, नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है। अवॉइड पीपल ड्रिवन बिजनेस। यदि आपका ये प्रोसेस, ये वर्क फ्लो डिफाइन है, आप हो ना हो भाई साहब, आप बिजनेस में रहे ना रहे, आप 1 महीना साल भर आप बाहर रहे, तब भी आपका बिजनेस चलता रहेगा। आपकी टीम ऑपरेट करती रहेगी विदाउट एनी लॉस। यू कैन मॉनिटर सुपरवाइज फ्रॉम एनीवेयर एल्स। कहीं पर भी आप जाके, आप बैठ के कोने पे भी आप काम कर सकते हैं, इफ यू हैव अ लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। अवॉइड ओवरलैपिंग प्रोसेस। हमारे यहाँ क्या होता है, एक बंदा या दो बंदे एक ही काम के लिए दौड़ रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है, तो उसको ओवरलैपिंग रुक सकता है, तो उससे क्या है, आपकी कॉस्ट सेविंग हो सकती है और टाइम वेस्टेज बच सकता है। अवॉइड गैप्स। बिजनेस में क्या क्या गैप्स है, जैसे मैंने कहा कि आप आपस में डिपार्टमेंट्स के बीच में, वर्टिकल्स के बीच में आप कम्युनिकेटर काम करते हैं, वो उस तरह के गैप्स, और भी यदि अलग तरह के गैप्स हैं तो वो भी आइडेंटिफाई आपको हो जाएंगे, और पता चल जाएंगे कि यहाँ मेरा गैप है अभी, क्योंकि उसको इमीडिएटली आप देख लोगे, सामने आपके सिस्टम होगा आपके यहाँ क्या चल रहा है, तो इजीली उस गैप को फिल कर पाएंगे, अपने बिजनेस को का स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर कर पाएंगे। और मनी का भी लॉस होगा, क्योंकि इस तरह से आप यदि नहीं होता सिस्टम के साथ, हिट एंड ट्रायल करते हैं और उसमें लॉस होता है, आप स्टडी नहीं कर पाते। जैसे मैंने लिखा, अब ये लिखने के लिए मुझे बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ा। अब अपने बिजनेस के लिए आप ये सब बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, इवन दो बहुत ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, और जब इतना ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तो आपका बिजनेस 100% ऑटोमेटिक होगा, कुछ ना कुछ निकल के जरूर आता है। तो ये हमारा एक सिस्टम है। आगे हम चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि गोल मस्ट बी शेयर्ड एंड टेकन इनटू अकाउंटेबिलिटी। अब हमारा क्या है कि गोल मेजरेबल हो गया, हम लोग गोल भी मेजर कर पा रहे हैं, हम लोग इवन तो डेली गोल हम मेजर कर पा रहे हैं अपना, और डेली के बाद वीकली कर पा रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है, टीम मेंबर क्या परफॉर्मेंस है वो भी हम देख पा रहे हैं। अब उसके बाद वर्क फ्लो हमारा डिफाइन हो गया, हमारे बिना भी सिस्टम चल रहा है, टीम के साथ हमने वर्क फ्लो पूरा शेयर कर दिया जो टीम को शेयर करने लायक है, टीम उसी के अकॉर्डिंग काम कर रही है डेली, हम मेरी कोई जरूरत ही फील नहीं हो रही है। अब अगला आते हैं कि गोल मस्ट बी शेयर टेकन इनटू अकाउंटेबिलिटी। अब ये डिफाइन हो गया, तो ये टीम की और अपनी अकाउंटेबिलिटी में कैसे है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको ये शेयर्ड विजन की हम बात करते हैं, तो जो आपका गोल है शेयर्ड गोल होना चाहिए, यानी कि सिर्फ आपको ही पता नहीं होना चाहिए, आपकी टीम को ही पता होना चाहिए। आप बड़े बड़े पेपर में, बड़े बड़े लेटर्स में आप प्रिंट आउट लीजिए और चिपका दीजिए ऑफिस के चारों ओर कि हमारा ये गोल है जी, इस ईयर का, इस मंथ का और इस वीक का ये गोल है। Now it's up to you, and these are a strategy. This is a workflow. Now it's up to you how you can work. Use your brain, use your talent, and go ahead. आप ये चीज बोलेंगे, कोई आपके पास दोबारा वापस नहीं आएगा कि जी मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं। अब ये कैसे आप कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लोर करना चाहूंगा। ग्रेट। अब यहाँ पे मैंने एक गूगल सीट है जो कि मैंने एक टेम्पलेट बना ली है, और ये भी आप खुद बना सकते हैं या बिजनेस कंसल्टेंट या कोचेस की हेल्प ले सकते हैं। इसमें क्या है कि मैंने पूरा दिखा दिया। देखो जैसे मैंने 2 करोड़ का टारगेट लिया था, यहाँ पे 2 करोड़, चाहे एनुअल हो या मंथली हो, मैं मान के चलता हूँ 2 करोड़ पर ईयर। अब देखो मैं यहाँ पे यदि यहाँ पे देखो अल्टीमेटली मैं कुछ भी, मेरे पास वेरिएबल जो है ये है, टारगेट मैंने लिया है मेरा कितना होना चाहिए, 2 करोड़ का होना चाहिए। टिकट साइज मेरा कितना है, मैंने ले लिया 50,000 होना चाहिए। नंबर ऑफ सेल्स पीपल मेरे पास कितने, कन्वर्जन के लिए मेरे पास 6 सेल्स पीपल हैं, लौरा, अमन, सौरभ, गीतांजलि, नेहा और गौरव, राइट। और उसके बाद मैंने किया कन्वर्जन रेट मेरा कितना है बिजनेस का, 10% है, मैंने 10% ले लिया। अब मैंने क्या किया, मुझे कुछ नहीं करना, मैं इन्हीं वेरिएबल के साथ प्ले करूंगा, कुछ भी चेंज करूंगा मेरे पास आएगा। तो अभी जो मेरा सिस्टम सेट है वो देखिए, यहाँ पे पर मंथ 4,000 मेरे पास लीड चाहिए, पर ईयर सॉरी, यहाँ पे पर ईयर है, यदि पर ईयर में गोल लेता हूं तो यहाँ पे मेरा 4,000 गोल चाहिए, क्योंकि मैंने कन्वर्जन लिया है 10% का,
तो देखिए मेरे पास जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स नीडेड 4,000 हैं, और यदि मैं इसी चीज को मैं चेंज कर दूंगा, यदि मैं यहाँ पे 25,000 कर दूं, तो अकॉर्डिंगली मुझे दे देगा रिजल्ट। देखिए यदि 25,000 है तो मेरे पास कितने क्लाइंट्स होना चाहिए, 800 होना चाहिए। जो मुझे मेरे पास 800 क्लाइंट होना चाहिए, और मेरे पास लीड्स कितनी आना चाहिए पर ईयर, 8,000 लीड्स जनरेट होना चाहिए। यदि मैंने 10% कन्वर्जन लिया, यदि मैं कन्वर्जन चेंज कर लूं फॉर एग्जांपल 20% कर दूं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। देखिए यदि 20% कन्वर्जन कर लूं तो मुझे 4,000 लीड्स की जरूरत पड़ेगी 2 करोड़ टारगेट के लिए, और जबकि मेरा टिकट साइज 25,000 है, और मेरे पास टोटल लीड पर डे मुझे चाहिए 160 उस केस में। तो ये इस तरह से आप पूरा सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 90% या 95% बिजनेस ओनर्स के पास होता है, और जिनके वो जो 5% के पास होता है वही आगे चल के स्केलेबल बनते हैं। तो ये मेरा यकीन मानिए, और आप लोग भी एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ में, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इस बारे में। तो ये चीज बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमने ले लिया है, वो चीज भी लिया है कि वर्किंग डेज मेरे 25 है मंथ में। तो मुझे ये मेरे लीड जनरेशन का मान लो मैंने इन हाउस किया हुआ है, एजेंसी आउटसोर्स नहीं करा है, तो मैंने मेरे पास जो 5 बंदों की टीम है। नंबर ऑफ जो लीड जनरेशन पीपल हैं, लीड जनरेशन टीम जो है वो है मेरे पास 5। तो यहाँ पे मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया, 800 800 आएगा। अब ये सारा ये भी चीज सब कुछ चेंज होगा यदि मैं यहाँ पे मान लो कि टीम चेंज कर देता हूँ। मेरे पास यदि 8 बंदे हैं तो ये सब टारगेट भी चेंज होगा, तो 500 500 इनके पास आएगा सारा, जो भी 8 बंदे हैं। तो इसी तरीके से हम पूरा सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं। मेरे केस में 5 बंदे हैं तो मेरे पास 800 800 लीड्स आएंगी। ठीक है, यदि एजेंसी हायर करते हैं तब भी उनसे इतनी नंबर ऑफ लीड्स हम एक्सपेक्ट करेंगे, और क्वालिटी ऑफ लीड्स भी हम मेजर करेंगे यदि बार बार मेजरेबल रिजल्ट्स होगा तो। और इसमें हमें पर डे इतनी लीड चाहिए, और एक्सपेंसेस हम इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे, हम होते हुए देख पाएंगे अपनी नजरों से कि हमारे पास क्या है टोटल एक्सपेंसेस हमारा। हम एक अलग शीट में टोटल एक्सपेंस निकाल लेते हैं कि हमारा इतना सब करने में कितना एक्सपेंस लगेगा हमारा, और उसी को हम लोग जो 2 करोड़ है और माइनस कर लेते हैं कि हमारा इतना प्रॉफिट आना ही चाहिए। करेक्ट। और एक्सपेंस तो हमारा थोड़ा बहुत वेरी करता है, तो हम लोग वीकली मंथली भी मेजर करते रहते हैं कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, कहीं कम तो नहीं हो रहा है। और यदि ज्यादा हो रहा है तो हम अकॉर्डिंगली प्लान अपना ट्वीक कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारे पास पूरा सारा ड्रॉ है तो बहुत जल्दी ट्वीक हो जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए इसमें हम देखते हैं कि ये लोरा है, इसका टारगेट फाइनेंशियल टारगेट इतना है, इतनी लीड्स आनी चाहिए, इतने कस्टमर कन्वर्ट होगा, इतनी लीड्स आनी चाहिए, और इतना पर डे इसको होना चाहिए। तो ये सारा कैलकुलेशन है कि किसको क्या आना है, मैंने इक्वली कैलकुलेट कर रखा भी मेरे सभी टीम मेंबर्स को। तो इस तरह से आप लोग भी डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, और होते हुए अपना देख सकते हैं। और ये डेटा यदि आप सेल्स सीआरएम यूज कर रहे हैं तो आप ऐसी सीट बनाइए, जैसे मैं अपने कस्टमर्स को बनाता हूं कि डेली आप फीड करिए कि आज कितनी लीड आई है, कितनी कन्वर्ट हुई है, तो ये आप उसी हिसाब से आपको ट्रैक करेगा कि ये आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है मेजरेबल रिजल्ट्स के लिए। तो हम ये यहाँ थे, ये हमने क्यों बनाया था, तो कैसे हम मेजर कर सकते हैं अपने को। गोल मस्ट बी शेयर्ड, इस तरह से अपने गोल को शेयर्ड वे में कर सकते हैं, टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये आप ये प्रिंट आउट लीजिए, चिपका दीजिए कि आपका ये गोल है, आपको करना है, और ये कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जस्ट गेट बैक टू मी। और एक हम सिस्टम बना देते हैं, यदि हम बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं हमारी, तो जो भी टीम के साथ हम 3-4 महीने काम करते हैं, जो भी एफएक्यूज है उनके, हम मुझे लग रहा है 99% बिजनेस ओनर्स नहीं करता है, बट जो करता है वही आगे बढ़ता है कि जितने भी टीम के आपके पास क्वेश्चन आते हैं उनको लिखिए और उनको एक जगह ड्राफ्ट कीजिए, क्योंकि और उनको अवेलेबिलिटी उनको कराइए टीम के साथ, क्योंकि वो दोबारा उस क्वेश्चन के लिए किसी दूसरा टीम मेंबर आपके पास कभी नहीं आएगा। इनफैक्ट यदि 2 साल बाद भी कोई नया बंदा आपके पास आता है तो वो एफएक्यूज कर लेगा और आपको कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। वो या तो आप रिकॉर्ड करके डाल दीजिए या तो आप लिख कर डाल दीजिए। तो इस तरह से आप काम कीजिए तो आपकी डिपेंडेंसी सिस्टम ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटेड होता है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, कैसे शायद हम लोग टाइम काफी ज्यादा ले रहे हैं, बट कोशिश करते हैं जल्दी फिनिश करने की। तो आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो, एक्चुअली मैं काफी देर से कंफर्म नहीं कर पाया, तो प्लीज राइट इट डाउन इफ यू आर विद मी, प्लीज राइट इट डाउन यस।
just waiting for more yes. Yeah, great. So आगे बढ़ते हैं, कैसे और अपने बिजनेस में क्या कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे करंट स्लाइड। देखिए यहाँ पे हमने देखा है ये सिस्टम, हमने वो भी देख लिया कि कैसे शेयर विजन में हम काम कर सकते हैं, या कैसे हम यू नो कैसे वर्क फ्लो डिफाइन कर सकते हैं, कैसे गोल मेजर कर सकते हैं। अब हम आते हैं, देखिए ये होता क्या है, आपका डिफाइन गोल हो गया। अब इसमें ये जो अपनी टीम काम करेगी, जो टीम आपके पास है या आप रिक्रूट करोगे बेस्ड ऑन वर्क फ्लो को क्या करते हैं हम लोग, जो किसी बिजनेस के साथ हम काम करते हैं तो इस वर्क फ्लो को जब हम डिफाइन करते हैं, इसको रिसोर्स के साथ मैप करते हैं। रिसोर्स मींस वो आपके पास मैन पावर रिसोर्स हो सकता है, कोई और भी रिसोर्स हो सकता है, उन रिसोर्स का मैप करते हैं। तो हमें पता चलता है कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें किस लेवल के टैलेंट की और कितने टीम मेंबर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से हम उसकी हायरिंग करते हैं। हम लोग जनरली हम लोग क्या था, 99% एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप होता है वो ये सब नहीं कैलकुलेट करता है, उसको दिमाग में आया कि मुझे हायर करना है और हायर कर लिया। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें क्या डे टू डे, अब ये और कैसे होगा, बिजनेस को कैसे ट्रैकेबल बनाएंगे, प्रोसेस में डिफाइन कर लिया, और डे टू डे एक्टिविटीज को कैसे ट्रैक करेंगे, वो हम यहाँ पे आते हैं। कैप्चर डे टू डे डेटा। अब क्या होगा, जो भी अब हमारी टीम सही रिजल्ट्स तो हमें कैलकुलेट हो गए अभी तक, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, बट डे टू डे हम कैसे वो वर्क कर रहा है टीम, कैसे चल रहा है टीम मेंबर, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। जो भी लीड आती है आपके पास, उसको जो भी, यदि सभी हम डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, नॉट ओनली सेल्स एंड मार्केटिंग, सभी डिपार्टमेंट जो भी हो रहा है, ट्राई टू ड्राफ्ट समवेयर, और उसको इस तरह से मेजरेबल वे में ड्राफ्ट कीजिए, राइट। तो यहाँ जो हम सजेस्ट करते हैं, एटलीस्ट हर कोई पर्सन सेल्स एंड मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है वो जरूर ऑटोमेट करे, उसके लिए कोई सीआरएम या कोई टूल जरूर यूज करें, क्योंकि उसके बिना पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है मेजर करना, कितना भी आप सोचो, उससे इन्वेस्टमेंट कम ही होता है, लॉस ज्यादा हो जाता है यदि वो टूल नहीं है तो हम क्या करते हैं इसके लिए, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कैप्चर डेली डेटा बाय टीम मेंबर्स, पहला एक्शन आपका ये होगा। और दूसरा होगा ट्रैक परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ लीड्स, जो मैंने अभी बताया आपको कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कितनी लीड्स आ रही हैं, कितनी कन्वर्ट हो रही हैं। और इसको जब कैप्चर होगा तो हम लोग जो सीआरएम में होता है तो वो कैप्चर भी कराते हैं, लिखाते भी हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या एक्शन ले रहा है। तो यदि हम उसकी हिस्ट्री पे जाते हैं, हर एक लीड की हमें हिस्ट्री पे जाना चाहिए, बीइंग ऑनर और डिसीजन मेकर और सुपरवाइजर, तो उसमें हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा टीम मेंबर सही रास्ते पे जा रहा है। यदि वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा तो क्या रीजन है, राइट। दूसरा, इफ ऑन द ट्रैक, यदि सिस्टम सब कुछ ट्रैक पे है, देन गो अहेड, चलते रहिए। अदरवाइज एनालाइज डेटा एंड फाइंड आउट गैप्स एंड लीकेज। यदि आपको थोड़ा भी लगता है कि आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपके पास जैसा मैंने देखा, एक्सेल शीट मैंने आपको दिखाया, उससे ट्रैक करोगे, मैंने आपको वर्क फ्लो डिजाइन कराया, उससे ट्रैक करोगे, तो आपको ये सारा कुछ पता चलेगा कि ये मेरा सिस्टम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, राइट। यदि नहीं सही चल रहा है तो आपके पास डेटा भी है, तो क्योंकि आप डे टू डे डेटा कैप्चर कर चुके हैं यहाँ पे, तो उसको एनालाइज करिए, फाइंड आउट करिए गैप क्या है, लीकेजेस क्या है, और यदि आपको गैप लीकेज मिलता है तो करेक्टिव प्लान डेवलप कीजिए उसके लिए, और करेक्टिव एक्शन लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आपका सिस्टम हमेशा हेल्दी रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा और स्केलेबल रहेगा। अब इसके लिए जैसे मैंने लिखा रिप्लेस मैनुअल प्रोसेस, यहाँ पे मैनुअल प्रोसेस प्रॉब्लमेटिक करता है। यहाँ पे हमेशा आप ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए सेल्स डिपार्टमेंट को, सेल्स वर्टिकल को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कोई कोच आपको रिकमेंड करेगा कि ऑटोमेटिक सिस्टम होना ही चाहिए। अगला, जैसे ट्रैक, इस यहाँ हमने टी एक जो मेथड है वो हम लोग सिखाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, कि ट्रैक, इवेलुएट एंड एक्शन। हमेशा इस मोड में रखिए, आपको डे टू डे काम नहीं करना है, इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको मैसेंजर नहीं बनना है, आपको सिर्फ ट्रैक करना है, टी मेथड फॉलो करना है, आपको टी इम्प्लीमेंट करना है, ट्रैक, इवेलुएट एंड एक्शन। तो ये आपको हमेशा दिमाग रखना है, टी, ट्रैक, इवेलुएट एंड एक्शन, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अब हम आगे चलते हैं।
तो आप मुझे थोड़ा एश्योरेंस दीजिए कि इतना हमने कुछ सीखा, एक गोल मेजर करना सीखा, गोल मेजरेबल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद हमने वर्क फ्लो बनाना सीखा है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा हमने सीखा है आपका कैसे ट्रैकिंग कर सकते हैं सेल्स टीम की, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड गोल कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, और हर एक को अकाउंटेबिलिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यदि आप मेरे से एग्री हैं और यदि आप प्रॉमिस करते हैं कि हम आप जाके करेंगे इस वेबिनार के बाद, तो प्लीज टाइप प्रॉमिस on the chat so that that motivate me, and so that because I'm very much actually practical person, so I don't let you to waste my time and your time. Please type promise. Great. अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ सिस्टम दिए हैं कि यदि आप सेल्स का सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, या आपको क्या क्या देखना है बीइंग अ ऑनर सुपरवाइजर। तो आप पहला जो नंबर है, इंडिविजुअल डैशबोर्ड फॉर एवरी सेल्स पर्सन होना चाहिए। जितने आपके यहाँ सेल्स पर्सन है इंक्लूडिंग यू, तो आप सबका अपना सेपरेट डैशबोर्ड होना चाहिए। एक दूसरे की लीक होती है, मैंने देखा जहाँ पे 6, 7 या 10 सेल्स पर्सन होते हैं, वहां पे लीड लीकेज होता है और एक दूसरे का एक्चुअली लीड ले लेते हैं लोग और मैनिपुलेट करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो दूसरा क्या है, फॉलो अप ट्रैकिंग सिस्टम, हाउ मेनी लीड्स फॉलोड पर फॉलोड अप टुडे। आपको डेली पता होना चाहिए कि आज की डेट में मेरी टीम ने कितनी लीड फॉलो किया है। तीसरा होना चाहिए, हाउ मेनी लीड्स रिपोर्टेड, आज की डेट में कितनी लीड्स आई हुई हैं, आज इस करंट मंथ में कितनी लीड आई हुई हैं, करंट क्वार्टर में कितनी लीड हमारे पास रिपोर्ट हुई है, ये आपके पास डेली डेटा होना चाहिए। और फोर्थ नंबर में, हाउ मेनी लीड्स असाइन टुडे, अपने इंटरनल टीम आपस में कितनी लीड असाइन की हुई हैं पर डे, पर मंथ एंड क्वार्टर। फिफ्थ नंबर, हाउ मेनी लीड्स कन्वर्टेड, आपके पास डेली डेटा होना चाहिए कि कितनी लीड्स कन्वर्ट हुई हैं, कितनी लीड्स आपके पास मंथली, डे एंड क्वार्टर में कन्वर्ट हुई हैं, किसने किया है टीम मेंबर्स वाइज, ये सारा डिटेल आपके पास होना चाहिए। सोर्स चैनल वाइज आपके पास होना चाहिए, जिससे आपकी आरओआई इंश्योर हो सके कि जितना आप स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यदि प्रॉफिट भी आ रहा है तो कितना परसेंट आ रहा है, ये सारा आपके पास होना चाहिए। कि पर्टिकुलर सेल्स चैनल जो हमने अभी डिसाइड किया था मार्केटिंग सेल्स में, व्हाइल जस्ट जस्ट डिस्कसिंग इन वर्क फ्लो, वहां पे कौन कौन सेल्स चैनल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर्टिकुलर सेल्स चैनल कितनी लीड्स आ रही हैं जो हमने टारगेट में डिफाइन किया था, तो वेदर वी आर गेटिंग एनफ नंबर ऑफ लीड्स और नॉट, and what is the quality, how you can ensure the quality means the conversion ratio। तो यहाँ पे जैसे लास्ट वाला पॉइंट है कन्वर्जन रेशियो, आपको सेल्स पर्सन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज, ये कन्वर्जन रेशियो आपके पास डेली होना चाहिए। और ये आप प्रैक्टिस डालिए कि आधा 1 घंटा सिस्टम में देना है, और ये चीजें जो 7 चीजें मैंने लिखी हैं, ये आपको सेल्स में जरूर आपको मॉनिटर करनी है।